घट निघट डाटा कर प्रेम के इशारे। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो, वो नंद के गल बीच फूल माला लोचन परम रसाला। गल बीच फूल माला लोचन परम रसाला। कहीं मेखला विशाला तन पीत वसन धाय। कहीं मेखला विशाला तन मेघ वसन धाय। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो, वो नंद के आपनिया भरन गई थी जमुना नदी किनारे। दिल ले लिया है बंसी मधुर लगाई, बंसी अधुर लगाई, मुरली की धुन सुनाई। बंसी अधर लगाई, मुरली धुनी सुनाई। तन की खबर भुलाई, तन की खबर भुलाई, घर काज सब बिसार। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है वो नंद के। आ सुंदर छवि मोहन की दिल में बसी सोहन की। सुंदर छवि मोहन की दिल में बसी सोहन। ब्रह्मानंद मेरे मन की आशा पुराने वास। ब्रह्मानंद मेरे मन की आशा पुराने वास। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो, वो नंद। सुरली सखी मोहन की, सुरली सखी मोहन की, वो बंसुरी पियाई। सुरली सखी मोहन की, वो बंसुरी पिया। जमुना के तीर वन में गायन करे मुरारी। जमुना के तीर वन में गायन करे मुरारी। सुरली सखी मोहन की, वो बंसुरी पिया। जब से सुधी सुनाई तन की खबर भुलाई। जब से सुधी सुनाई तन की खबर भुलाई। मन में बसे कन्हाई, मन में बसे कन्हाई, नहीं रह चैन सारी। दिल ले लिया है मेरो, मीठी सरों से गावे दिल को मेरे लुभावे। मीठे स्वरों से गावे दिल को मेरे लुभावे। कोई आन के मिलावे मोहे सावरे बिहारी। कोई आन के मिलावे बिहारी। सुरली सखी मोहन की, वो बंसुरी पिया। तज काज लाज तन में गोपी गई है वन में। तज काज लाज में गोपी गई है वन में। हम रह गई भवन में किस्मत बुरी हमारी। हम रह गए भवन में किस्मत बुरी हमारी। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो। हाँ मेरे नैनों का तारा बंसी बजाने वाला। मेरे नैनों का बंसी बजाने वाला। ब्रह्मानंद दे दीदारा दासी हूँ मैं तेरी। ब्रह्मानंद दे दीदारा दासी हूँ मैं तुम्हारी। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो, वो नंद के दुलारे। पनिया भरन गई थी, पनिया भरन गई थी यमुना नदी किनारे। दिल ले लिया है मेरो, दिल ले लिया है मेरो, वो नंद के। वृंदावन बिहारी लाल। श्री राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। बोलो राधे 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 गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे राधे राधे। आइए कार्तिक मास महात्मा की कथा श्रवण करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गणपति महाराज की, भगवान भोलेनाथ की जय। माई सच्ची जोता वाली माता बहुत सच्चे दरबार की जय। बालाजी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
23वां अध्याय है कार्तिक मास महात्म्य का। यह कथा सुन करके ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी। बोले क्या? बोले भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म तो बता दीजिए, क्योंकि गंगा के बिना तो तरन तारण भी नहीं है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले आपका जीवन कृतार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा का महात्म जो आपने पूछा, इसलिए गंगा जी हमारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और कई जन्मों के पापों को धुल भी देने वाली है, और सभी प्रकार का आदि व्याधि जरा पीड़ा नष्ट करने वाली गंगा जी के चरण कमलों में सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं। बोलो गंगा मैया की, जो विष्णु के चरण से जिनका उत्पादन हुआ है। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। 3 लोक तारण तरण है वो। जो कुछ नारद जी ने इस प्रकार से राजा पृथु से कहा था, वही मैं आज तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। इंद्रादिक सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी। एक अदिति, जिनके पुत्र देवता कहलाए, और दूसरी दिति, जिनके पुत्र दैत्य कहलाए। तो दिति और अदिति ये 2 पत्नियां कश्यप की थीं। ध्यान से सुनना कथा। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। श्री राम। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र कौन था? राजा बलि। वाह, राजा बलि था, और उसकी सेना अत्यंत ही विशाल थी। उसके समस्त पृथ्वी को इस प्रकार से जीत करके उसने स्वर्ग पर भी अपना राज्य प्राप्त कर लिया था। फिर क्या, देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की पुरी को इस प्रकार से जाकर के चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया। देवता भी बेचारे युद्ध करने के लिए बाहर निकल आए और चारों ओर से घेर लिया। तब अत्यंत ही घोर संग्राम चालू हो गया। कोई बर्छी लिए हैं, कोई कटार लिए हैं, कोई तलवार लिए हैं, कोई फरसा लिए हैं, कोई धनुष लिए हैं। इसी प्रकार से सबके हाथ में अस्त्र है और युद्ध मैदान में डट गए। तो एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए, तो युद्ध करते करते। आज तो दोपहर हो जाए तो भाग जाएंगे खाना खाने। तो कई वर्ष बीत गए और इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देख करके देवता बेचारे क्या किए, मैदान छोड़ करके भागना शुरू कर, भागने लगे। तब पश्चात दैत्यों ने क्या किया, सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं भी इंद्र के आसन पर बैठ गए और आसन पर इंद्र के बैठ करके अनुशासन करना शुरू कर दिया। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य राक्षसों ने अपने अधीन कर लिया। हाथी घोड़ा रथ बंगला जो भी था उनके पास सब ले लिया। यज्ञ की बलि भी इस प्रकार से आप ही ने लेने लगे। तब अदिति ने क्या किया, अपने पुत्रों को दुखित देख करके बहुत चिंतित हुई बेचारी। सोचने लगी कि ये तो अधर्म आगे बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है। तो माता सबका कल्याण करती है, बोल सच्चे दरबार की। फिर वह अपना स्थान छोड़ करके और देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान के चरण कमलों में जाकर के तपस्या करने लगी। तपस्या करने के लिए कहा गई, हिमवत पर्वत पर चली गई और वहां कुछ समय तक रह करके फल फूल खा करके फलाहार किया। फलाहार करके इस प्रकार से कुछ काल तक सूखे पत्तों को खाया और फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर के राम राम प्रेम पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाया और भगवान मेरे को घिनाना है, जा रहा हूँ आई भी निकल ना 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 भल्ला अरे पानी है। नारायण
प्रकार उसने 1000 वर्ष तक तपस्या किया और मायावी राक्षस अदिति की घोर इस तपस्या से चिंतित हो गए कि इस तपस्या से ये पता नहीं क्या कर डालेंगे। तो राक्षसी माया से देवताओं का रूप बना करके वो अदिति के पास गए। राक्षस के अदिति के पास जाकर के कहने लगे, हे माता, माता अदिति के पास जाकर के कहने लगे, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तपस्या क्यों कर रही हो? वृद्धावस्था में भी सुबह 4 बजे उठ के स्नान करने आती हो तपस्या करने के लिए, आखिर चाहती क्या हो? तो अपना कारण बताओ, घोर तप क्यों कर रही हो? आत्महत्या करना इस प्रकार से सब शास्त्रों में पाप कहा गया है और हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते हैं माता। माता का दुख देख करके इस प्रकार से कोई सुखी नहीं रह सकता है तथा हे माता, माता से कई इस प्रकार से विमुख कोई हो भी तो नहीं सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता है, नहीं है तथा प्रिय बोलने वाली पत्नी नहीं है स्त्री, उसका जीवन निरर्थक है, सारा जीवन बेकार है। अतएव आप तो तप को छोड़ करके अपने पुत्रों की साल संभाल कीजिए, उनको सुखी कीजिए। बोले अच्छा। यह सुन करके भी इस प्रकार से अदिति की समाधि अचल थी, नहीं डिगी। तब उन्होंने अदिति को इस प्रकार से मार डालने का निश्चय कर लिया। जो ज्यादा तपस्या करता है उसके भी ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं, ध्यान दें। तो अदिति को मार डालने का इन लोगों ने निश्चय कर लिया और ईंधन ला करके चारों तरफ से लगा दिया, तेल छिड़क करके आग लगा दी। जय श्री राम। जब आग लगा दी, परंतु माता अपने तप से डिगी नहीं डिगी। और क्या किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, इस प्रकार से वो तपस्या में लगी रही। 12 अक्षर मंत्र चलता रहा। पैर के पंजे से खड़ी है और हाथ उनका यहां पर है। भोजन को त्याग दिया और इसी प्रकार से पत्ते पर चलने लगे। पत्ता खा करके और तपस्या चालू है। फिर पत्ते को छोड़ दिया। फिर दैत्यों ने जब इस प्रकार से देखा तपस्या करते हुए, तो सोचा ऐसा न हो कहीं त्रिलोकी की राज मांगले में फंस जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। तो उनको मोह माया ने सताया। उन्होंने आकर के उनको सताना शुरू कर दिया। तो आग लगा दिया चारों तरफ से, और आग लगा दिया। अदिति को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई। अग्नि में भी वो तपस्या करती रही। तो भगवान तो सबको बचाते हैं, अग्नि में भी बचाते हैं और डूबते हुए को भी बचाते हैं, हर चीज से बचाते हैं। तो प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगी हमारी संगत सहित हम भी, कि प्रभु जैसे आपने अदिति की रक्षा किया, उसी प्रकार से आए हुए भक्तगणों के परिवार की रक्षा करना तथा हर प्रकार से इनकी साल संभाल करना। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी मैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी मैया है तेरे हवाले। अदिति को किसी प्रकार से कोई तकलीफ तो नहीं हुई और न उन्हें इसका कुछ पता ही चला, क्योंकि भगवान जिनकी रक्षा करता है उन्हें क्या पता लगता है। पिता प्रहलाद को मारा न हरि का ध्यान छोड़ा है। पिताजी ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारा जरूर, लेकिन उसने हरि का ध्यान नहीं छोड़ा। तो प्रभु रक्षा करे जिसकी, प्रभु रक्षा करे जिसकी, तो मन में कौन डर पाए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इसी प्रकार से कहा
कि अदिति की रक्षा करने वाले प्रभु हमारी रक्षा करें। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। हे पीतांबरधारी मेरी रक्षा करो। हे सूर्य चंद्रमा और अग्नि स्वरूप नेत्रों वाले मेरी सर्वत्र रक्षा कीजिए। हे सुदर्शन चक्रधारी जिस प्रकार से प्रभु आपने अदिति की रक्षा किया उसी प्रकार से हम सबकी रक्षा करो। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ नहीं है, वाणी समाप्त, सेवा से की। बोल की जय, बोल कार्तिक भगवान की जय। तुलसा महारानी